देखें उनके कुछ मैं आपको रिमार्क्स कोट करता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या ये गुड गवर्नेंस है, अच्छी हुक्मरानी के लिए हमें इंतजामी तौर पर रीसेट करना पड़ेगा। जब आबादी 7 करोड़ थी तो 4 सूबे हैं, आज 25 करोड़ आबादी है और वही 4 सूबे हैं। अब जब DGISPR इंतजामी रीसेट की बात कर रहे हैं और जब कह रहे हैं कि क्या ये गुड गवर्नेंस है, क्या इंतजामी रीसेट की ज़रूरत है तो हो जाना चाहिए, ये सब कुछ तो क्लियर एंगल दे रहा है ना कि वो जो इंतजामी यूनिट्स की हिमायत कर रहे हैं। जी बिल्कुल मुदम्मिल साहब, मैंने भी यही फिगर आपको कोट किया ना कि 1972 की पाकिस्तान की मरदमशुमारी जिसका उन्होंने हवाला दिया कि उस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा आबादी जो है वो 7 करोड़ के जो कमेंट्स हैं थी, वो तो अब मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू को सेकंड कर रहे हैं ना। बिलाशुबा ओपनली सेकंड कर रहे हैं कि गुड गवर्नेंस अगर आपको करनी है तो छोटे इंतजामी जो यूनिट्स हैं उसकी बिलाशुबा इस टाइम जरूरत है। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान देखनी है कि लोगों की विल क्या है, तो वो उस पर भी यही बात कर रहे हैं कि लोगों की विल भी यही है कि यहाँ पे इंतजामी यूनिट पाकिस्तान में होने चाहिए बेहतर गवर्नेंस के लिए, क्योंकि गवर्नेंस के मसाइल बहुत बड़े हैं। 13 करोड़ का सूबा पंजाब है, आपके सामने है। अगर आप CM पंजाब लाहौर बैठ के पूरे सूबे को नहीं चला सकती, कोई भी यहाँ पर CM हो। आपने बाजी में भी देखा कि यही चीजें थी जिसको एड्रेस करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में साउथ पंजाब में एक अलहदा सेक्रेटेरिएट बनता है, उसका क्या अमल में आता है, उसको फंड्स 40% दिए जाने थे। तो वो इसी चीज को सोचते हुए देखा गया ना सियासतदानों की जानिब से कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा, इसकी तकसीम जरूरी है। लेकिन अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि वो यूनिट भी खत्म होता चला जा रहा है। वापस जो स्पेशल सेक्रेटरीज बैठे हुए थे उनकी सीटें खत्म की जा रही हैं। वहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी 9 के करीब पिछले हफ्ते उनकी सीटें खत्म कर दी गई। तो ये मसाइल तो हैं। तो शायद रियासत भी इस टाइम ये सोच रही है कि गुड गवर्नेंस के लिए मजीद आपने डेवोल्यूशन ऑफ पावर करनी है, लेकिन जो मौजूदा हुक्मरान बैठे हुए शायद वो उस तरह से नहीं सोच रहे या वो करना नहीं चाहते, या जहां जहां उनका हुक्मरानी का जो एरिया है वो उसको उसमें कमी बेशी के इस टाइम जो है वो ख्वाह नहीं है, उनकी शायद प्रायोरिटीज में नहीं है। तो ये मोहसिन नकवी साहब ने रियलाइज करवाने की कोशिश की। वो खुद भी CM पंजाब इंटरम रह चुके हैं, उनको भी बड़े अच्छे से इदराक है कि लाहौर बैठ के आप कितना चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, या कराची में बैठ के पूरे सिंध को आपने किस तरह चला लेना, बलोचिस्तान से बैठ के कोयटा से बैठ के पूरा इतना बड़ा बलोचिस्तान 44% पाकिस्तान कैसे मैनेज करना है, या पेशावर में बैठ के पूरा KPK कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो एक सेंस तो पाई जाती है, लेकिन सियासतदान रिलक्टेंट है अपना जो हुक्मरानी का एरिया है उस पर शायद वो कमी नहीं करना चाहते। तो मोहसिन नकवी साहब ने रियलाइज कराने की कोशिश की और आज DGISPR ने कह लें कि उनको सेकंड किया, ओपनली सेकंड किया। अच्छा, कुछ उन्होंने बलूचिस्तान के सरदारों के हवाले से ये भी कहा कि इन्हें कारोबार के नाम पर स्मगलिंग की आदत है, करप्शन, ये अपने गैर कानूनी धंधों के लिए परमिट्स मांगते हैं, कारोबार के नाम पर मंशियात और डीजल की स्मगलिंग करते हैं, इन्हें लेवीज फोर्स की तनख्वाहें चाहिए। ये कहते हैं जो 1000 अरब से ज़्यादा बजट मिलता है इसमें हिस्सा दो। ये लोग लेवीज फोर्स को अपनी सरदारी फोर्स समझते हैं, दूसरी सूरत में दहशतगर्दी करने की धमकियां देते हैं। ये भी ओपन टू दी बलोच सरदार्स था। बिलाशुबा देखें आपकी जो स्मगलिंग हो रही है वो किन रस्तों से हो रही है। आप एक बड़ा बॉर्डर बलूचिस्तान शेयर करता है ईरान के साथ, जहाँ पे डीजल के जो मामलात हैं वो 1959 के कुछ कवानीन हैं कि जो मुकामी आबादी है उनको जनाब जो डीजल और पेट्रोलियम मसनूआत की जो सहूलत है वो देनी है। लेकिन वहाँ से 20,000 मिलियन जो कह लें कि वो बैरल है, इतना बड़ा खासा बड़ा फिगर था जो बताया गया, कोट किया गया कि इतना पेट्रोल योमिया जो है वहाँ से पाकिस्तान स्मगल होकर आता है। सेटल्ड एरिया में आपको इवन कराची में मिलेगा, आपको साउथ पंजाब में मिलेगा, आपको KPK में मिलेगा। तो उसके पीछे कौन था? उसके पीछे यही सरदार, वही जो वहां पे इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग हैं, वही उनके पीछे नजर आते हैं। साथ में जो आप बात कर रहे हैं स्मगलिंग की, अगर अफगानिस्तान के रस्ते चीजें वहां से स्मगल होकर पाकिस्तान आती है, 20 बिलियन जो पाकिस्तानी रुपीस है, 20 से 25 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस उन्होंने फिगर कोट किया कि एक साल के दौरान इतना वहां पर सामान जो है पाक फौज की जानब से बॉर्डर पे जो FC और वहां पे रेंजर्स मौजूद है उससे वहां पे जब्त किया है। अच्छा, ऑन द अदर साइड मंशियात जो है उसके हवाले से भी ये है कि 18 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का जो ड्रग्स है इसको वहां पर रोका गया, उसको तहवील में लिया गया, कब्जे में लेकर उसको जो है डिस्ट्रॉय किया गया। तो इसके पीछे कोई तो होगा ना, ये ऐसा तो नहीं है कि इतना सामान वहां से आ रहा है। तो वहां पे इन्फ्लुएंस किसका है, वहां पे ताकतवर कौन है? ताकतवर वही सरदार है। जब वो जीतकर पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो उनको
वेलकम बैक नाज़रीन, बात DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि कश्मीर के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि पाकिस्तान का अटूट अंग है कश्मीर, और जो कुछ कश्मीर में हो रहा है इस हवाले से आदिल आपसे ही हम सुनना चाहेंगे DGISPR ने क्या कहा। बिलाशुबा DGISPR ने जो एक हर पाकिस्तानी बच्चा हो बड़ा हो जिसका एक बात है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तानी हर बंदा, और वहाँ पे हर कश्मीरी की यही राय है। हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे हम, कश्मीर मीडिया सर्विस यही बताता है। लेकिन अब कुछ ऐसी कुव्वतें जो इंडिया जो मकबूजा कश्मीर है जहाँ वहाँ पर वो अज़ाइम जो अपने पूरे नहीं कर सका, 10 लाख फौज वहाँ पर लगा रखी थी, अब पैसों के जरिए कुछ ऐसी कुव्वतें जिनको यहाँ पर डील किया गया जो राइट्स के नाम पे फिर हकूक के नाम के ऊपर। और DGISPR ने एक बड़ा एक कह लें कि बड़ा बेहतरीन जो एक वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, कश्मीर पाकिस्तान का लाडला बच्चा है। किस तरह लाडला बच्चा है? सबसे सस्ती आपको बिजली वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे आपको मिलती है, आपको जनाब आटा कम कीमतों पर वहाँ पर मिलता है। पंजाब के दीगर सूबों के जो लोग हैं, अब तो कश्मीर की मिसाल देते हैं, ना कश्मीरों को कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमें उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर रहा, बल्कि दीगर सूबों में इस हवाले से थोड़ा सा गुस्सा भी अगर मैं कहूँ को पाया जाता है, क्योंकि लाडला बच्चा है कश्मीर। लेकिन अब वहाँ राइट्स के नाम पर इंडियन जो है वो वहाँ पे फंडिंग करते रहे, कुछ जो कुव्वतें हैं उनके हाथों में आके उनकी आलाकार बन गई हैं, हालात उन्होंने वहाँ ख़राब करने की कोशिश की हुई है। और साथ में जिस नोयत के पिछले चंद दिनों में हमने वहाँ पर नारे देखे हैं, स्लोगन देखे हैं, अफवाज पाकिस्तान वहाँ पर देखे, हमें कई बार प्रोग्राम्स के लिए हमें पांडू सेक्टर से लेके और मतलब किन किन जगहों पर नहीं जाना पड़ा। जब हम वहाँ पर जाते हैं कई घंटों की ड्राइव के बाद जाकर देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस पहाड़ के ऊपर ये पाक फौज का जवान, पाक फौज का ऑफिसर जो है इस मादरे वतन की हिफाजत के लिए, कश्मीर की हिफाजत के लिए, कश्मीरी अवाम की, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद है। यकीन करें काबिल तहसीन होते हैं वो लम्हात, उनको देख के जो फीलिंग्स आती है मैं शायद वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। तो अब जब इस नोयत के नारे लगेंगे अफवाज के खिलाफ या पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ, तो एक यहाँ पे भी थोड़ा कह लें कि दिल जो है दुखा है लोगों का। और ये ऐसी कुव्वतें कर रही हैं जिनके पीछे जो है इंडिया है, वो वहाँ पे कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उनको तो नहीं खरीद पाए, ना उनके माइंड चेंज कर पाए। एक्शन कमेटी के बारे में क्या कहा? LOC के साइड पे आके कल आदम एक्शन कमेटी के बारे में उन्होंने यही कहा गया जी, इनको मुदम्मिल साहब यही कहा गया ना, ये वही लोग हैं, ये जनाब इंडियन पैसा चल रहा है वहाँ पर, ये इंडिया का एजेंडा लेकर ये कुछ कुव्वतें जो हैं हकूक के नाम पर आगे बढ़ रही। भाई कौन से हकूक चाहिए? अब देखें रियासत की जानिब से जब आपने मुतालबात सामने रखे 38 के करीब, अब ये तो सियासतदान भी बताते हैं ना, 35 मुतालबात तो आपके रियासत पाकिस्तान या रियासत जो रियासती हुकूमत थी उसने मान लिए, वफाकी हुकूमत के भी जो वज़रा वहाँ पर गए आप रुके हुए थे। फिर जनाब DGISPR ने आज बात की कि अगर आपने राइट्स के हकूक की बात कर रहे थे, इलेक्शन थे, इलेक्शन में आके आप इलेक्शन का पार्ट बनते, आप वहाँ पे आके जो पार्लियामान का हिस्सा बनते, जो कानून साजी आपने करानी थी आप करवा लेते, आपके पास राइट था। लेकिन आपने इलेक्शन नहीं होने देने, आपने उसका बाइकआउट करना है, रियासत मुखालिफ वहाँ पर काम करने और किसी और की कह लें कि हाथों में बैठ के खेलना है, तो ये कम अज़ कम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ अफवाज पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर का लगाव के हवाले से उन्होंने बताया 1 लाख जो कश्मीरी हैं वो अफवाज पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। इस टाइम भी सिटिंग 2 कोर कमांडर ऐसे जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। तो उन्होंने कहा ये तो ऐसे प्रोपोगेंडा करना, रियासत मुखालिफ बातें करना, ये जो एक्शन कमेटी है इसको इस तरह कुछ नहीं मिलेगा, ये जितना करना चाहें कर लें, क्योंकि कश्मीरी कौम जो है वो आज भी पाकिस्तान के साथ है, रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ी है, उनके दिल आज भी पाकिस्तान के साथ है। लेकिन कुछ अनासिर ऐसे हैं जो हालात को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, उन्होंने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पर भी कमेंट किया। उन्होंने कहा अफगान तालिबान रजीम इस्लाम के हकीकी तशख्खुस को मसक कर रही है, अफगान तालिबान रजीम RSS के नजरिए पर अमल पैरा है, भारत आका है और अफगान तालिबान इसके गुलाम हैं। और उसके अलावा भी उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर काफी कमेंट किया। इसको कैसे देखते हैं?